हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह आपको लेकर। जब भी वो बेड से उठते हैं उनका पहला थॉट क्या है, क्या होने वाला है, अगर वो लेट उठते हैं तो, और अगर वो पहले उठ चुके हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम पूरा देखेंगे, शाम तक उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए और उन पे फोकस कीजिए। देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, बेसिकली उनकी इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हो। वैसे क्रश के लिए मेरा दूसरा चैनल है, मैं बनाती हूँ उसमें रीडिंग क्रश के लिए स्पेशली रात को, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो चैनल भी, लवर्स टैरोट गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का और उनका नाम लेते रहना। देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो सुबह सुबह आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं सुबह सुबह इस रिश्ते को लेकर। वो क्या सोच रहे हैं जब भी वो बेड से उठते हैं, कैसा क्या फील करते हैं। डिपेंडेंसी, ह्यूमिलेशन, ओके, डिवाइन गाइडेंस, ओके, टू बी फेयर, ऑब्स्टिकल्स, जर्नी, लॉस एंड सैडनेस, ओके। ठीक है, टैरोट के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियरफाई करते करते बताऊंगी। ठीक है, जो भी निकल के आएंगे कार्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं अब, मिररिंग, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि जो आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आप महसूस करते हो सुबह सुबह इनके लिए, वैसा ही ये भी फील करते हैं, क्योंकि मिररिंग का कार्ड है यहाँ पर। वैसा ही महसूस करते हैं। पता है, आपको दूर करना इनको भारी पड़ गया, आपसे दूर रहना, आपको अपने से दूर करना इनको भारी पड़ गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि लड़ाई होती थी, आप दोनों मना लेते थे एक दूसरे को, चीजें सही हो जाती थी। पर अभी जो है ना, ये लड़ाई मुझे बहुत, मतलब सेपरेशन बहुत छोटा नहीं दिख रहा है, बहुत लंबा सेपरेशन हो गया। ये दिक्कतें ना काफी टाइम से, ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के कनेक्शन में आ रही है, परेशानियां आ रही हैं। इनका सीन क्या है ना कि ये सुबह या तो जल्दी उठ जाते हैं या पूरी रात नहीं सो पाते हैं, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अंदर ही अंदर ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इनकी जो रिग्रेशन है बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। ह्यूमिलेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं या तो ये ह्यूमिलेट हो रहे हैं लोगों से, मतलब जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या है हम टैरोट कार्ड के थ्रू क्लियरफाई करके देखते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं ओवरऑल देखूं ना, बहुत परेशान है आपके साथ गलत करके ना, ये खुश नहीं है ओवरऑल, अगर मैं आपको बताऊं तो। बाकी एनर्जीज और क्या आती हैं क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊं। ठीक है, अच्छे से समझा पाऊं क्या कुछ निकल के आता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी यादों में डिपेंड हो गए हैं, आप में डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, मतलब आपके बिना ना ये रह नहीं पा रहे हैं। आपका प्यार ये याद करते हैं, आपकी केयर को ये याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। पर कहीं ना कहीं ये चीजें होने के बाद भी इनके अंदर एक ईगो मुझे दिख रहा है, अपनी ईगो की वजह से ये आपकी तरफ लौट नहीं रहे। कहीं ना कहीं समझते हैं चीजों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये समझते नहीं है, इनने गलत किया तो इनको एहसास नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, सारा एहसास है, पर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, घमंडी, जिद्दी। अगर इनको कुछ चुभ जाए तो चुभ गया,
जो मान लिया तो मान लिया, बाहर निकल के नहीं देखना है, समझना नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अब इनसे प्यार नहीं करते हो। बहुत चीज़ें इनको गलत फहमी आपसे रिलेटेड लग रही है। ये गलत फहमी किसी ने या तो क्रिएट की है या फिर इनको ऐसा खुद से फील हो रहा है, या इनने ऑब्जर्व किया या क्या है, आई डोंट नो। पर इनको ऐसा फील तो हो रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, या आप बदल चुके हो, या मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये कुछ नहीं हो सकता, आगे फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। वो सोच सोच के ना सैड फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, परेशान होते हैं और अकेले में चले गए हैं, ऐसा दिख रहा है। पर कन्फेस नहीं करना है। देखो इतना डिपेंडेंसी है आपकी तरफ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इतना ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ इतना परेशान हुए जा रहे हैं, पर स्टेप नहीं लेना है, यानी कि बढ़ना नहीं है आगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। परेशान, अकेलापन, डिप्रेस्ड बहुत दिख रहा है, पर हाँ आगे नहीं बढ़ना है, एक रिस्क नहीं लेना है इनको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और वो अपने घमंड के चलते, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है। द मून, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना इनको कि पता नहीं क्या हो गया है। सुबह सुबह इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। देखो इन्होंने आपके साथ जो गलती करी, जो धोखा दिया, जो मैनिपुलेट किया, जो गलत किया बेसिकली आपके साथ ना, वो अब वो चीजें ना इनको सोने नहीं देती है, वो गलतियां इनको सोने नहीं देती। रात रात को रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, ऊपर वाले से माफी मांगते हैं, भले ही शो करें ना करें। वो अलग बात है कि थोड़े घमंडी हैं या फिर स्टबर्न हैं या फिर शो होते करते नहीं है, शो नहीं होने देते, पर परेशान बहुत हैं। आपको बता दूं मैं, इनको नींद भी नहीं आती, प्रे करते रहते हैं गॉड से कि चीजें सही हो जाएं। अपनी करनी ना इनके लिए भारी पड़ गई है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। पर स्टिल इतना स्टबर्न इंसान है ये कि मैं मतलब क्या बोलूं कि इनको इतना होने के बाद एक पहल कर लूं, सॉरी बोल दूं, एटलीस्ट ट्राई तो करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर डिवाइन, ओके बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो नहीं लेंगे। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, किसी समझदार इंसान से ये पूछ रहे हैं आपके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, रिश्ते का क्या करना चाहिए। किसी से तो ये गाइड ले रहे हैं, ठीक है, किसी जेन्युइन से, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प ले रहे हैं, या क्या ले रहे हैं, ऐसा कुछ गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी से तो आपके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको भुलाना, आपसे दूर हो जाना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ना वो प्यार, वो केयर कहीं नहीं मिली, और लिटरली ना मिल सकती है आगे चल के भी, ये भली भांति इनको समझ आ चुका है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और सुबह सुबह ना ये सुबह सुबह किसी से तो बात कर रहे हैं चीजें सही करने के लिए। मैं ऐसा देख रही हूँ कि जल्दी से 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ गए, 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठ गए हैं, मतलब ये जल्दी उठ गए हैं और किसी से हेल्प ले रहे हैं। किसी से तो हेल्प ले रहे हैं, आप कोई ऐसा स्ट्रांग पर्सन हो सकता है, या जैसे एस्ट्रोलॉजिकली किसी से हेल्प ले रहे हैं, या किसी से हेल्प ले रहे हैं कि एडवाइस ले रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, कैसे हम दोनों के बीच में दूरियां कम हो सकती है, या जो इन्होंने किया आपके साथ उसका क्या उपाय है। आई डोंट नो, कुछ तो ये कर रहे हैं या करा रहे हैं या पूछ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा रहा है, ठीक है, इन अ गुड वे, ठीक है, अच्छे वे में मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड क्यों है, टू बी फेयर का कार्ड क्यों है। द हैंगमैन, बॉटम से है एस ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द लवर्स, वाओ। यहाँ पर है बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट बॉटम से, ओके। यहाँ पर मिररिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम से है 6 ऑफ
सोच। तो गाइस मैं आपको इनके पहले जोडिक साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सारे जोडिक साइन हो गए। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि इनके अंदर आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। इन्होंने बस अपने से प्यार किया, अपने बारे में ही सोचा, अपना फायदा ही देखा। आज तक इन्होंने बस अपने बारे में ही सोचा है। जिस चीज का इनको रियलाइज हो रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इनजस्टिस किया है, गलत किया है, उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बस अपने बारे में सोचा। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, बस अपने बारे में ही सोचा, अपनी खुशियों का ही लेकर जो भी चीजें की, गलत चीजें की, अपने को लेकर ही किया। उस चीज का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। और इवन मुझे दिख रहा है कि इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इन्होंने जितना गलत किया ना आपके साथ, वो इनको फील हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया है। इनके इमोशंस ओवरफ्लो मुझे होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस समय भी ऐसा दिख रहा है, जब भी ये उठते हैं थोड़ा आंखें नम हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। स्टार्टिंग इनकी सुबह की मतलब आपको याद करके और रोकर होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि उठते ही ना बेचैनी सी होती है आपको ढूंढने की, आप कैसे हो। अचानक से नहीं होता कि याद आ जाना, अचानक से इनको याद आ जाती है सुबह उठते ही। हो सकता है रात को भी ये मिस करते हैं, पर सुबह ना इनको एकदम क्लिक होता है कि सुबह इनको क्लिक होता है ना कि मुझे उससे बात करनी है, उसको देखना है। ऐसा मैं देख रही हूँ, यानी कि सोशल मीडिया में फेक आईडी से देखना, आपके बारे में जानना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पता करते हैं, आपको जानने के लिए क्यूरियस हैं, आपसे बात करने के लिए, आपके लिए मतलब परेशान हुए जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं सुबह सुबह, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ अब ये फेयर करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि टू बी फेयर का कार्ड निकला है। ठीक है, और उसको क्लियरफाई किया द हैंगमैन ने। सिचुएशन इनकी हैंग हो गई है, आपके साथ गलत करने के बाद ना इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, जिस वजह से मैं देख रही हूँ कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आप क्या मैटर करते थे इनके लिए, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, ये चीजें ये समझ पा रहे हैं। ऑब्स्टिकल का कार्ड है, ऑब्स्टिकल के कार्ड को क्लियरफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने एंड 10 ऑफ सोर्स ने। जैसे मैं बताया आपको कि आपको दूर दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नजर बनाए रख रहे हैं। जो भी दूरियां आ गई है ना, उसको कम करना चाहते हैं, पर कम नहीं हो पा रही हैं अब ये दूरियां, क्योंकि दूरियां इतनी आ गई है, इन्होंने कर ही इतना दिया है कि अब कम करना, ओवरकम करना ना प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया इनके लिए। क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिल टूटे हुए मुझे ये दिख रहे हैं, फंसे हुए, परेशान हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहां पर बहुत देखो बढ़ना चाहते हैं, पर रुकावटें हैं। ठीक है, यहाँ पर है, आपने देखा होगा जैसे कि जर्नी के कार्ड को क्लियरफाई किया है द लवर्स ने। तो आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अब क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जैसे मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अब जो दो जिसमें एक जान वाली मुझे दिख रहा है, और वो सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इस वजह से आप लोग इतने ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ना इजीली नहीं मिल पाते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो चीजें मुझे दिख रही है, बहुत प्यार है इनके दिल में, पर यहाँ पर प्यार आप दोनों के दिल में है। इनका एक टाइम पे आपसे दिल हटा था, या फिर बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट हटा था, आपका ध्यान तो इन्हीं के ऊपर था। ठीक है, और पर इनका ध्यान कहीं और था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई है। पर मैं बता दूं, एंजल्स आपके साथ हैं, ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं, जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप दोनों एक हो जाओगे। मैं स्ट्रांगली, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो ना कि आप दोनों चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, या एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो, कोशिश करते हो, या हो सकता है कि बहुत लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सोच नहीं मिलती आप लोगों की, डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्लैशेस आ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट हो जाती हैं चीज़ों को लेकर। आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, ये अलग तरीके से सोचते हैं, पर डेफिनेटली प्यार है, एक दूसरे के लिए ही बने हो आप। ठीक है, लॉस एंड सैडनेस का कार्ड है यहाँ पर, जिसको क्लियरफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मुझे, और बॉटम से था द चैरियट, तो मुझे दिख रहा है कि आपको खोने का अब इनको ना दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सुबह सुबह ये इतना परेशान है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि
सैडनेस वाली एनर्जीज में, इवन पूरा डे इनका ऐसे ही निकलता है, दुखी, परेशान, सैडनेस। ठीक है, आपके साथ पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, साथ में बिताया है, उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। और ऐसा दिखता है ना कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू जर्नी में आना चाहते हैं। यहाँ पर है द चैरियट, तो मैं देख रही हूँ इनको सच, सही और गलत में डिफरेंस करना आ गया। पास्ट में क्या था, ये समझ नहीं पाते थे, आप सही हो, आप सही कह रहे हो, इनको समझ नहीं आता था, पर अब ये समझ चुके हैं कि आप सही हो, और अब इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रहना इम्पॉसिबल सा फील हो रहा है। ठीक है, अब हर हाल में इनको रियूनियन करना है, आपके पास आना है, चीजें सही करनी है, मैं ऐसा देख रही हूँ। बहुत स्ट्रगल आप भी, क्योंकि मिरर के कार्ड को क्लियरफाई किया है 6 ऑफ सोर्स ने और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप दोनों प्यार में, आप भी स्ट्रगल फील करते हो, आपको ऐसा लगता है आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि आप भी स्ट्रांगली चाहते हो चीजें सही हो जाएं, ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, और ये भी ऐसा ही चाहते हैं। आप दोनों चाहते हो कि ये लौट कर आप दूर चले जाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, दूर चले जाओ, प्रॉब्लम से दूर चले जाओ। जो लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उनसे दूर चले जाओ, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उनसे दूर चले जाओ और खुशी से आप दोनों अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि आप भी ऐसा ही सोचते हो, आप भी यही चाहते हो, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं वो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड है, डेफिनेटली आपके साथ कंपैटिबल फील करते हैं ये, सेंशुअल लव मुझे दिख रहा है आपके साथ। जो इनकी केमिस्ट्री है ना, वो किसी और के साथ नहीं है। जिस तरीके से इनको हीलिंग मिलती है आपसे, सुकून मिलता है ना, वो सुकून नहीं मिल रहा है कहीं भी, और ना मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक जिस्म दो जान हो, तो फिर कैसे कैसे किसी और के साथ सुकून मिल सकता है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। 3 नंबर, मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दूरियां ना, ये सेपरेशन आप दोनों को खाया जा रहा है, आप दोनों ही परेशान हो इस सेपरेशन की वजह से। कार्मिक चीजें आप दोनों, मतलब कार्मिक पैटर्न्स आप लोगों की लाइफ में चलते हुए आ रहे हैं। कार्मिक चीजें ना वही चलती आ रही हैं, वही रिपीट हो रही हैं, जो कि ब्रेक नहीं हो रही है। उसका कारण है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये चीजें मैनिफेस्ट कर दे रहे हो इनडायरेक्टली, यानी कि आप ना नेगेटिव सोचते हो, या आपके पार्टनर नेगेटिव सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, तो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी एनर्जीज में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में कार्मिक पैटर्न्स जो आप दोनों फेस कर रहे हो, चलते हुए आ रहा है, और बहुत टाइम से। पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहो, जितना नेगेटिव सोचोगे वही होगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सेम है इस समय। आप भी चाहते हो कि वो सही कर दें, चीजें आ जाएं लौट कर, और ये भी चाह रहे हैं, पर ऑब्स्टिकल लगा दे रहे हो ना, कार्मिक चीजों को आप दोनों कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट करवा दे रहे हो। ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है। ये देखो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी घाव हैं उनको भरना चाहते हैं ये। इनकी भी हीलिंग नहीं हुई है गाइस, ये अपनी हीलिंग चाहते हैं, अभी इनकी हीलिंग नहीं हुई है, मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं, खुद के साथ साथ आपको भी हील करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, सुबह सुबह इनकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, और वो भी किसी फेक आईडी से करते हैं। ठीक है, पता करते हैं, भले ही आप हो ना हो, क्या है क्या नहीं है, आपके बारे में पता करते हैं, या तो किसी और से या फेक अकाउंट से, ताकि आपको पता भी ना चले और इनका काम भी हो जाए, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी। आज तक ये भागते थे स्टेबिलिटी देने से, पर अब स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डरते हैं कि अब आप डिनाइल कर दोगे, अब आप नहीं आओगे, जो भी इन्होंने किया अब आप माफ नहीं करोगे, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, क्लैसेस हो सकते हैं अगर ये आते हैं। बहुत क्वेश्चन, बहुत दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, आपके भी इनके भी, कि चीजें सही होंगी नहीं होंगी। आपको लगता है ये मना कर देंगे, ये आगे बढ़ चुके हैं, इनको लग रहा है कि आप मना कर दोगे, आप आगे बढ़ चुके हो, पर दोनों ही एक ही जगह पे अटके हो, दोनों ही ऐसा ही चाहते हो रियूनियन, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि उनका थोड़ा घमंड बीच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने द एम्परर का कार्ड देखा था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ
कुछ ईगो आ जा रहा है बीच में, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा। वो ईगो एक ना एक दिन खत्म होगा, क्योंकि जब रावण का घमंड नहीं रहा तो आपके पार्टनर का घमंड कैसे रहेगा? ये घमंड टूट जाएगा, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। 20 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 नंबर, 8 नंबर, आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।